नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो भक्ति, अहंकार और ईश्वर की लीला का गहरा रहस्य बताती है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है, भगवान विष्णु के परम प्रिय पार्षद जय और विजय की। ये है वैकुंठ धाम, जहाँ न दुख है, न भय, न क्रोध और न मोह। यहाँ केवल शांति, प्रेम और दिव्य प्रकाश का वास है। इसी दिव्य लोक में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। भगवान के महल के मुख्य द्वार की रक्षा करते हैं दो शक्तिशाली सेवक, जय और विजय। वे भगवान के सबसे निकट हैं, पर उनके मन में अपने ऊंचे पद का एक सूक्ष्म अहंकार छिपा हुआ था। एक दिन ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ धाम पहुँचे। बाल रूप में होते हुए भी वे महान तपस्वी थे। उनका उद्देश्य केवल एक था, भगवान विष्णु के दर्शन। वे जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। अहंकार भरे स्वर में कहा, ये भगवान का पवित्र धाम है, बिना हमारी अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कुमार शांत रहे, फिर बोले, क्या भगवान से मिलने के लिए भी द्वारपाल की आज्ञा चाहिए? ये सुनकर कुमारों का हृदय अपमान से भर गया। उनकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति अब अहंकार से ढक गई है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम वैकुंठ से गिरोगे और 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनोगे। ये सुनकर जय और विजय भयभीत हो उठे। वे चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तभी दिव्य प्रकाश के साथ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ये सब मेरी लीला है। श्राप को मैं पूरी तरह टाल नहीं सकता, पर तुम्हें विकल्प देता हूँ, 7 जन्म भक्त बनकर या 3 जन्म शत्रु बनकर। जय और विजय ने कहा, प्रभु, आपसे दूर रहना हम सहन नहीं कर सकते। हमें 3 जन्म स्वीकार हैं, ताकि शीघ्र आपके चरणों में लौट सके। इसके बाद जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी लोक की ओर गिर पड़े। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। भगवान ने वराह और नृसिंह अवतार लेकर उनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए उनका संहार किया। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र बने और अंत में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उन्हें मोक्ष प्रदान किया। 3 जन्म पूरे होते ही जय और विजय पुनः वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने उन्हें गले लगाकर कहा, जो मुझे शत्रु बनकर भी स्मरण करता है, वो भी अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार भक्त को भी गिरा सकता है, पर सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ईश्वर की लीला में श्राप भी कृपा बन जाता है। जय श्री हरि, जय जय विष्णु। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।